स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से सीबीआई ने समन भेज दिया है। तो जाहिर तौर पर अनिल देशमुख से हाल ही में सीबीआई के अधिकारियों ने जो पूछताछ की है वो उनसे संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर से सीबीआई ने अनिल देशमुख को समन भेजा है। तमाम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। यह देखा गया था कि आखिर किस तरीके से अनिल देशमुख ने सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो इन सवालों पर बहाने बनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर से अब सीबीआई ने अनिल देशमुख पर शिकंजा कसते हुए उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। और क्या कुछ राज अभी इस पूरे मामले में अनिल देशमुख खोलेंगे, ये भी लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हाल में सीबीआई के अधिकारियों ने अनिल देशमुख से पूछताछ की, उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा अनिल देशमुख ने किया था कि दरअसल सचिन वाजे को बहाल करने में उद्धव ठाकरे की भूमिका थी। उन्होंने ही सचिन वाजे को बहाल किया था। आखिर उसके बाद सीबीआई ने जो अब अनिल देशमुख को समन भेजा है, वो आखिर किस वजह से भेजा गया है, कौन से वो सवाल बाकी हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश अभी भी सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। और इतना साफ है कि 8 घंटे की इस पूछताछ में सीबीआई के अधिकारी अनिल देशमुख ने जो जवाब दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, और इसी वजह से उन्हें दोबारा कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वसूली कांड में लगातार अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन शिकंजा अब उद्धव ठाकरे पर भी कसता नजर आ रहा है। लगातार वसूली कांड को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार घिरती नजर आ रही है। उनके तमाम नेताओं पर एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और शिवसेना के नेता अनिल परब हो। किस तरीके से इन तमाम नेताओं के द्वारा घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार फैलाया गया है, बड़े पैमाने पर वसूली की गई है, उगाही का टारगेट उन्होंने मुंबई पुलिस को मोहरा बनाकर कहीं ना कहीं किया है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार जिनसे घिरी हुई है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे घोटाले को लेकर, इस पूरे उगाही के मामले को लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया शुरू से ही महाराष्ट्र के घोटाले की पोल खोलते नजर आए हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने बैंक घोटाले को अंजाम दिया हो, या फिर उसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स जिस तरीके से सप्लाई हो रही थी, एक प्रतिबंधित चीज, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लगातार उसकी भरमार, और आखिर क्या इसमें सरकार की भूमिका थी, इसको लेकर भी कई खुलासे किरीट सोमैया की ओर से किए गए। और इसके बाद अब जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस लगातार महाराष्ट्र में सामने आया और उसके बाद वसूली कांड का यह खुलासा हुआ है, लगातार किरीट सोमैया हमलावर नजर आ रहे हैं। अगर उनके ट्विटर अकाउंट पर गौर की जाए तो हर रोज वो लगातार महाराष्ट्र में सचिन वाजे से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तक की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे मुंबई क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि अभी तक 1000 करोड़ रुपए जो वसूली के हैं वो उन्होंने कमाए हैं। इसके अलावा अब जिस तरीके से अनिल परब शिवसेना के नेता का नाम सामने आया है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सीबीआई का शिकंजा अभी अनिल देशमुख पर कसा गया है, लेकिन आने वाले वक्त में शिवसेना के नेता अनिल परब भी सीबीआई के सवालों के कटघरे में होंगे। और जिस तरीके से वसूली का ये बड़ा खुलासा लगातार किरीट सोमैया की ओर से किया जा रहा है, अब कोरोना वायरस में कारगर साबित होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी किरीट सोमैया ने खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड में भी भ्रष्टाचार किया है, यानी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार महाराष्ट्र को परेशान कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार अभी भी महावसूली आघाड़ी सरकार का काम कर रही है। कोविड संक्रमण के इस दौर में भी लगातार भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से फैलाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीएमसी ने जो इस इंजेक्शन की कीमत है उसकी खरीद 1568 रुपए में की है, जबकि सरकार की हाइफन इंस्टीट्यूट ने इस इंजेक्शन को 565 रुपए का ऑर्डर दिया है।
यानी पूरे बिक्री बाजार मूल्य में इसकी जो कीमत है वो 1200 रुपए है। यानी इस तरीके से उन्होंने पूरा लेखा जोखा अपने ट्वीट में बयां किया है कि किस तरीके से कोविड के इस दौर में भी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो वसूली करने से बाज नहीं आ रही है। जिस तरीके से हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि जो वैक्सीन है उसकी डोज खत्म हो चुकी है और केंद्र सरकार उन्हें सहयोग नहीं कर रही है। तमाम आरोप महाराष्ट्र में जो नेता बैठे हैं शिवसेना के खास तौर पर उनकी तरफ से केंद्र सरकार को घेरते हुए लगाए गए थे। इसको लेकर भी अब लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं कि दरअसल ये जो डोज है ये बताया जा रहा है कि खराब हुई है। किस तरीके से इसमें भी घोटाला भ्रष्टाचार उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से किया गया है। चूंकि वसूली का ये पूरा खेल ना सिर्फ टारगेट के जरिए वसूला जा रहा था बल्कि इससे पहले बैंक घोटाले की अगर बात की जाए ईडी का शिकंजा पहले ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पत्नी पर है। जिस तरीके से लगातार उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, लगातार पूछताछ उनसे पिछले दिनों हुई है और यहां तक बात अगर की जाए उद्धव ठाकरे की तो उनकी पत्नी उनके बेटे से भी एक भूमि किस तरीके से भूमि कब्जाई गई है उसको लेकर भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। तो ईडी का शिकंजा पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, नेताओं पर कसा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी वसूली का यह खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किरीट सोमैया लगातार उनके इन घोटाले भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैलाया है उसका खुलासा कर रहे हैं और मांग उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की ही हो रही है। और अब जिस तरीके से वसूली कांड में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सीबीआई जांच महाराष्ट्र में बैठी है, सीबीआई लगातार पूछताछ इस वसूली कांड को लेकर कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, सचिन वाजे, एसीपी पाटिल, इसके अलावा अनिल देशमुख के 2 पीए से भी पूछताछ सीबीआई कर चुकी है और उसके बाद अब नंबर अनिल देशमुख का आया है। जो वसूली के असल आका है उनका नंबर आया है। तो अब वो अपना मुंह जब खोल रहे हैं तो बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है कि सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे की ओर से ही बहाल किया गया था। आखिर इसके बाद अब उद्धव ठाकरे का जवाब क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख को दोबारा सीबीआई का समन भेजना आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इसमें और बड़े चेहरे हैं जो बेनकाब होने बाकी हैं? क्या इसमें उद्धव ठाकरे और उनके शिवसेना के तमाम नेता भी शामिल हैं? क्या इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश सीबीआई करना चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लगातार इस पूरे मामले में सवाल ही बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें इस पूरे 8 घंटे की पूछताछ में सीबीआई की ओर से कई सवाल अनिल देशमुख पर दागे गए हैं। हालांकि सवालों से बचते नजर आए, आरोपों को गलत बताया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से ये झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने में पिछले 1 साल में ये सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है, लेकिन पिछले 1 सालों में अगर घोटाले की बात की जाए तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लगातार निकलकर इनके घोटालों का लेखा जोखा सामने आ रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र की जनता काफी नाराज है, जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि दरअसल इंतजार तब का है जब सीबीआई अपनी प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट को सौंपेगी और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। कब अनिल देशमुख जेल में होंगे, कब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कब उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे, ये मांग लगातार महाराष्ट्र की जनता की ओर से इस पूरे मामले में की जा रही है। पहले ही सचिन वाजे इस पूरे केस में एनआईए की हिरासत में है और इसके अलावा बात अगर परमवीर सिंह की जाए तो वो भी एक बड़ा चेहरा है जिन्होंने वसूली कांड में सरकार का साथ दिया है। चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो, टीआरपी केस हो, इसके अलावा पालगढ़ में साधुओं की हत्या हो, ये तमाम ऐसे महाराष्ट्र में केस रहे हैं जिसको लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है। लेकिन किस तरीके से दोषियों को बचाया गया है, किस तरीके से हत्या को आत्महत्या करार दिया गया है, तमाम खुलासे भी महाराष्ट्र में हो चुके हैं। और फिलहाल जो मुंबई पुलिस जिसकी कहीं ना कहीं जिसको मोहरा बनाकर महाराष्ट्र सरकार ये पूरा खेल, पूरा षड्यंत्र
षड्यंत्र, पूरी साजिश रचने की कोशिश कर रही थी। अब वो मुंबई पुलिस बेनकाब हो चुकी है। लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की छवि को बड़ा झटका लगा है, बल्कि मुंबई पुलिस की छवि भी कहीं ना कहीं इस पूरे एंटीरिया विस्फोटक केस और उसके बाद वसूली कांड में जो खुलासे हुए हैं, बड़ा झटका मुंबई पुलिस की छवि को भी लगा है। न सिर्फ मुंबई पुलिस के क्राइम यूनिट के अधिकारी एनआईए के शिकंजे में हैं, पूछताछ उनसे हो रही है, बल्कि खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी इस पूरे वसूली कांड का एक बड़ा हिस्सा थे और यही वजह है कि सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन फिलहाल इंतजार सीबीआई के उन तमाम सवालों के जवाब जानने का है कि अनिल देशमुख से आखिर कब वो राज उगलवाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि अनिल देशमुख जाहिर तौर पर बड़ा खुलासा उद्धव ठाकरे को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर आने वाले वक्त में भी कर सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।